प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास पाठ जो है उसका तीसरा पद पढ़ेंगे और आप ध्यान दें, इस पद को मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं जब केरल था तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इस पद के संबंध में। 6 पंक्तियां हैं, पहले मैं आपको सुना देता हूं। पंक्तियां हैं, जिनके मन चक्री है उद्धव उनको ही दे दो योग। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि जिनका मन चक्री की तरह घूम रहा है उनको ही दे दो योग। जिनके मन चक्री है उद्धव उनको ही दे दो योग। हम तो हमारे कन्हैया से चाहें प्यार भरा संयोग। हम रहती हैं गांव हमारे, कान्हा बसे परदेश। उद्धव हमारे कन्हैया को दे दो प्यार भरा संदेश। अब उद्धव पूछता है कि भाई क्या संदेश है, बता दो। योग तो आप मान नहीं रही हो, तो क्या संदेश बोलती है वो सुनिए और आप आनंद लीजिए। संदेश है, हम रहती हैं गांव हमारे, कान्हा गया परदेश। उद्धव हमारे कन्हैया को दे दो प्यार भरा संदेश। संदेश क्या है? हम हैं रोती तड़पती सिसकती, आकर हमसे मिल। हम हैं रोती तड़पती सिसकती, आकर हमसे मिल। आ ना सके तो लौटा दे हमको, लूटा हुआ वो दिल। जो दिल तू जाते समय लूट के ले गया था वो हमें वापस लौटा दे। अब हम पद में चलते हैं, ठीक है। पद की पहली पंक्ति है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। गोपिकाएं कहती है कि हमारा जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। हारिल पक्षी की लकड़ी का मतलब यहाँ पर क्या है? हारिल नाम का एक पक्षी होता है, वो अग्नि से प्यार करता है। तो वो क्या करता है, जलती हुई कहीं जंगल पे लकड़ी मिल जाए तो उसको उठा लेता है। धीरे धीरे उसके पांव जलने लगते हैं तो भी वो उसको छोड़ता नहीं, पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता है। फिर उसको छुपा लेता है, उसका शरीर का अंग जलने लगता है लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं। अंत में मर जाता है लेकिन छोड़ता नहीं। यानी गोपिकाएं कह रही हैं, हम हारिल पक्षी की तरह, कृष्ण लकड़ी की तरह मर जाएंगी लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब उसका प्यार हम छोड़ नहीं सकते, उसके साथ ही हम रहेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन कर्म वचन, मन में भी कृष्ण है, कर्म में भी कृष्ण है और मन क्रम वचन बोलने में भी सिर्फ कृष्ण है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। नंद नंदन यानी नंद बाबा का नंदन यानी कृष्ण, उर यानी हृदय में बसा हुआ है, जिसे हम मन क्रम वचन से ध्यान लगाते हैं उसका। यह दृढ़ करी पकड़ी, कृष्ण भगवान के नाम को दृढ़ निश्चय करके हमने पकड़ लिया है। आगे देखिए अगली पंक्ति, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। जागत यानी जागते समय कृष्ण, सोते समय कृष्ण, दिवस यानी दिन में भी कृष्ण को याद करते हैं, निशि यानी रात में भी कृष्ण को याद करते हैं। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा पुकारते ही रहते हैं। आगे है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। हे उद्धव, आपके योग के बारे में सुनकर के हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमको खिला रहा है, जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि यानी होता है बीमारी। हे उद्धव, तुम कौन सी बीमारी हमारे लिए लेके आए हो जो ना हमने कभी देखी है ना सुनी है। ऐसी बीमारी, योग रूपी बीमारी हमारे लिए आप लेके आए हो। अंत में पंक्ति है, यह तो सूर उनको ही सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाओं की भावना बताते हैं। क्या बताते हैं? गोपिकाएं कहती है, हे उद्धव, ये योग रूपी जो आपकी बीमारी है ये उनको सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारे मन घूमते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही रमा हुआ है। सिर्फ एक जगह है, वो मन में हमारा विचलित नहीं है, इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।